हेलो एवरीवन। एग्जाम कैलकुलेटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ पैडागोगी जो गणित शिक्षण शास्त्र है उस पर आए हुए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन सा किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ था कि अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापारीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये 2022 का क्वेश्चन था। तो इसमें था कि जो अमूर्तता होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, विशिष्टीकरण और व्यापार जो बिजनेस होता है उसको बढ़ाने के लिए किस सब्जेक्ट किस विषय की समझ होनी जरूरी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं हम लोग क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आया था ये था, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कंटेस्ट करना, मापन, कल्पना का साकार करना, अनुमान लगाना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये भी 2021 का क्वेश्चन है, निम्न में से गणित की प्रकृति कौन सी है? अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है, इनमें से कोई नहीं। फिर ये चौथा क्वेश्चन इस तरीके का, मतलब मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसमें है कंठस्थ करना, मापना, साकार कल्पना करना, अनुमान लगाना। तो इनमें से कौन सी नहीं है ये पता करना है। तो अगर हमको मैथ का पेडागोजी की जो क्लास हम लोग को आज चलने वाली है, अगर इसको देख लेंगे तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले आता है गणित की प्रकृति क्या होती है। सबसे पहले हम लोग को देखना होगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है? तो गणितीय, इसका पहला पॉइंट दिया हुआ गणितीय संख्याएं, जैसे नंबर जो है, और इस स्थान जो होता है, मैग्नीट्यूड, दिशा तथा मापन, मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, नंबर का हमको ज्ञान प्राप्त होगा, दिशा का ज्ञान होगा, मैग्नीट्यूड का ज्ञान होगा, और नापा जो तौला जाता है, इससे क्या होता है, गणित से हमको इन सब सारी चीजों के बारे में ज्ञान होता है। दूसरा है गणित विज्ञान की एक अमूर्त रूप है। मैथमेटिक्स क्या होता है, साइंस का एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त रूप होता है। तो गणित क्या होता है, गणित के बारे में हम लोग, सिंबल होता है, लॉजिक होता है, तार्किक होता है, इसको हम लोग सोचते हैं केवल, कोई चीज दिखाई नहीं देती है। जैसे हमें 20 और 25 को जोड़ना होगा तो 20 और 25 हम अपने माइंड में ही लेंगे और उसको जोड़ देंगे, 45 हो जाएगा। इस तरीके से तो एक अमूर्त होता है, माइंड में ही चलता है, उसको दिखाई नहीं देता है। और फिर उसका होता है, फिर तीसरा है गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। मतलब इसमें लॉजिकल थिंकिंग होता है, इसमें लॉजिक से, दिमाग से हम लोग को सोचना पड़ेगा, उसी का ये विज्ञान है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमारे सामने होगी हम उसको करेंगे, उसको माइंड के एक पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर आंसर देते हैं। इसमें लॉजिक केवल काम आता है। फिर चौथा है गणित आगमनात्मक और प्रयोगात्मक विज्ञान है। आगमनात्मक का होता है इंडक्शन, इंडक्टिव मेथड। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले पिछले क्लास में। और ये एक्सपेरिमेंटल होता है। इस गणित का ये इंडक्शन होता है, एक्सपेरिमेंटल। इंडक्शन का मतलब होता है पहले इसमें उदाहरण लिया जाता है, और कोई उदाहरण बता के उसके बाद इसको नियम की तरफ लेकर जाते हैं। जब उदाहरण के बारे में बता देंगे तो उसके बाद नियम की, जैसे हम लोग को बता देते हैं उदाहरण के लिए 2 और 2 4 होता है, तो कैसे होता है, उसके बाद उसको नियम पर ले जाते हैं, हम लोग को जोड़ना सिखाते हैं, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। तो पहले उदाहरण के बारे में सिखाएंगे, फिर उदाहरण से क्या लगेगा, नियम की तरफ लेकर जाते हैं। तो गणित आगमनात्मक जो होता है उसके लिए क्या होता है, उसमें उदाहरण से नियम की तरफ लिया जाता है। मतलब जो चीजें पहले दिखाई दें उसको दिखाया जाएगा, उसके बाद जो ना दिखाई दे उसके पास धीरे धीरे उसकी तरफ ले जाया जाता है। फिर उसके बाद ये आता है छठवां, ये है गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर की जाती है। तो गणित के जो नियम जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। मतलब आप इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, या इंडिया, ये वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप लोग चले जाएंगे तो गणित का जो जैसे फार्मूला होता है और जो उसका सिद्धांत होता है, जो उसके रूल होते हैं, सब एक समान होते हैं। कहीं भी आप पूरी पृथ्वी पे चले जाएंगे तो उसकी सत्यता की जांच करना बहुत आसान है। चाहे कहीं भी जो फार्मूला या जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी हर जगह वही फॉलो होता है, तो उसको आप अच्छी तरीके से जांच और देख सकते हैं। इंडिया किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर किया जा सकता है।
फिर उसके बाद में फिर वही आ गया गणित के अध्ययन में इंडक्शन और डिडक्शन, आगमनात्मक और आगमन और निगमन की योग्यता विकसित होती है। इससे क्या होता है, जैसे पहले कोई चीज दिखा के बताई जाए तो उससे क्या होती है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। फिर जो चीज अपने आप अमूर्त हो जाती है उसको पहले नियम बता दिया जाता है, तो पहले उदाहरण से नियम की तरफ ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ ले जाते हैं। तो वो आगमन और निगमन विधि भी इस बच्चे के अंदर विकसित होती है। फिर आता है कि गणित के अभ्यास से, अध्ययन से बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आती है। मैथमेटिक्स जो भी बच्चा पढ़ता है उसके अंदर क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और उसके अंदर आत्मनिर्भरता आ जाती है। जैसे मैथमेटिक्स जानने के बाद हम लोग अगर मार्केट में निकलते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने में बहुत आसानी होती है, तो बंदा आत्मनिर्भर हो जाता है। जो बच्चा होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। फिर देखते हैं क्या है, उसके बाद में सातवां देखते हैं क्या है, यह है गणित की भाषा जो है वो सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। गणित की भाषा क्या होती है, सिंबॉलिक होती है और चित्रात्मक होती है। मतलब इसमें जैसे जो हम लोग ये गणित में फार्मूला जो देखते हैं ना, कि जैसे प्लस है, माइनस है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, तो इस तरीके का जो ये सब सिंबल है, क्या है, ये सिंबॉलिक है, सांकेतिक भाषा होती है। तो गणित हमेशा सांकेतिक और चित्रात्मक, इसमें चित्र और सिंबल हमेशा आते रहेंगे। इसकी कोई, गणित की कोई अपनी भाषा नहीं होती है। तो गणित कैसे सीखा जाता है, मैथ को कैसे सीखते हैं, जैसे कोई बच्चों को सबसे पहले कोई टर्म सिखाया जाएगा, पद सिखाया जाएगा, उसके बाद प्रत्यय पे ले आएंगे जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसके बाद उसको फार्मूला बताएंगे, फिर फार्मूले के बाद उसका सिद्धांत बताएंगे कि ये सिद्धांत क्या होता है, फिर उसके बाद में संकेत पे आते हैं। जैसे टर्म क्या होता है, जैसे जोड़ना हो 2+2, तो टर्म के लिए सबसे पहले ये प्रत्यय हो जाता है और दूसरा नंबर 2+2 क्या होता है, 4 होता है। तो इसमें जो 2 है वो एक टर्म आ गया, जैसे 1 2 3 4, तो ये एक टर्म हो गया। इन सब टर्म के बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद इसका प्रत्यय बता देंगे। इसको 2 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया। फिर इसमें सूत्र आता है, सूत्र जैसे ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका फार्मूला निकाल के बता देंगे कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कैसे आता है। तो ये पहले टर्म को पता लग जाएगा, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये पता लग गया, उसके बाद में फार्मूला के बारे में आते हैं, फिर उसके बाद में उस चीज का सिद्धांत बताते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। फिर लास्ट में जो मेन होता है कि ये सिंबल, इन सब सारी चीजों के सामने के बाद उसको सिंबॉलिक ज्ञान हो जाता है। वो प्लस माइनस ग्रेटर एंड इक्वल टू हर एक चीज के बारे में जो गणित की भाषा होती है सिंबॉलिक, उसको ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके से जो बच्चा होता है वो गणित सीख जाता है। फिर हम लोग आते हैं, जो पहले हम लोग ने क्वेश्चन देखा था कि उसका आंसर क्या होगा। अगर इन सब सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे तो उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से लगा देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि अमूर्त विशिष्टीकरण और व्यापारीकरण। जैसे हम लोग ने देखा था, मैंने बताया था कि अगर गणित के बारे में हम लोग सीख लेते हैं तो क्या होता है, अगर बिजनेस और व्यापारीकरण करना होता है, व्यापार के बारे में जो चीज हम लोग को जाननी जरूरी होती है, उसमें गणित को आना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब बढ़ाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले यही होता है। आंसर 4 इसका सही हो जाएगा कि गणित के विषय में जिसके बारे में ज्यादा ज्ञान होगा, पकड़ होगी गणित में, तो ये सब अपने आप उसके अंदर अमूर्तता भी आ जाएगी, विशिष्टीकरण भी आ जाएगा और बिजनेस करने की योग्यता भी बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इस तरीके का क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो गणितीय प्रक्रिया नहीं है, कंठस्थ करना, मेमोराइज करना, उसके बाद है मापन करना, कल्पना करना, अनुमान लगाना। तो गणित में मापना तो होता ही, किसी चीज को नापा तोला जाता है, मापना होता है, मेजरमेंट किया जाता है, तो ये तो आता ही, ये सही हो गया। कल्पना भी किया जाता है, बिना कल्पना के, बिना सोचे, बिना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के कुछ होता ही नहीं है गणित में, क्योंकि उसकी भाषा ही अमूर्तता में आती है। उसके बाद अनुमान तो लगाया ही जाता है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। और ये चौथा जो कंठस्थ करना है, इस मतलब जो पहला ऑप्शन है, मतलब किसी गणित कभी भी रट के नहीं सीखा जाता है। कंठस्थ करने का होता है मेमोराइज करना होता है। तो हम लोग गणित को कभी मतलब रट के या फिर उसको अपने दिमाग में किसी चीज को रट के पढ़ के जो होती है ना, बार बार लिख के रटा जाता है, तो उस तरीके से गणित कभी नहीं सीखी जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो जो ये निगेटिव था कि कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि गणित को हम लोग ये कंठस्थ करके नहीं सीखते, इसलिए गणितीय प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद में देखते हैं कौन सा है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये चौथा क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? हाँ, ये हो चुका है चौथा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग अगर इस तरीके से जो मैथ के पेडागोगी है, अगर धीरे धीरे थोड़े थोड़े वीडियो, छोटे वीडियो में समझ लेंगे तो बहुत आसानी से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्लियर हो जाएगा।